ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। इतना बड़ा विश्वासघात। पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता अशोक? नहीं पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। श्यामक यूनानियों का हमारे विरुद्ध उपयोग नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य और पितामह ने जिस रक्त और श्वेत से मगध को जीत किया, उसे मैं इतनी सरलता से नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अशोक, किंतु ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यूनानी श्यामक का समर्थन क्यों कर रहे हैं। संभवतः केवल इसीलिए पिताजी, क्योंकि राजमाता हेलेना भी श्यामक का समर्थन करती थी। श्यामक तो आप जानते ही हैं कि राजकुमार जस्टिन और राजमाता हेलेना का प्रिय था। बस यही कारण रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। सम्राट, सूचना मिली है कि एंटियोकस वहां पहले से ही पहुंच चुका है और कभी भी श्यामक यूनानी सेना के प्रवेश के लिए द्वार खोल सकता है, इसलिए हमें शीघ्र ही कूच करना होगा। नहीं आचार्य, अभी नहीं। हम कूच अवश्य करेंगे, किंतु अभी नहीं। पिताजी, यदि मेरा अनुमान सही है तो सुशीम भी ये समाचार सुनकर चकित अवश्य हो गया होगा। वो अवश्य कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेगा। अब उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम अपनी योजना बनाएंगे। श्यामक कितना चतुर होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो चकित हूं कि उसने एंटियोकस को सहायता के लिए मना कैसे लिया। हेलेना के तलवे चाटने का कुछ तो फल मिला उसे। कम से कम यूनानी उसका समर्थन कर रहे। नहीं 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 मां, जो आप सोच रही है वो एकमात्र कारण नहीं हो सकता। कोई और कारण भी है यूनानी और श्यामक के मध्य। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। अब वो क्या कारण है जो हम सबसे छुपा हुआ है, ये जानने के लिए मुझे तक्षशिला जाना होगा। क्षमा करें राजकुमार, परंतु जब आपका लक्ष्य पाटलिपुत्र है तो तक्षशिला के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? इस समय आपको वन की सेना को तैयार करना चाहिए और उसके पश्चात ही तक्षशिला के लिए कूच करना चाहिए। और उसके पश्चात श्यामक और यूनानियों के साथ युद्ध करूं मैं? सटका रहे हैं आप? महामाते होकर ऐसी मूर्खता वाली बातें कर सकते हैं आप, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सोचिए, श्यामक के साथ संधि करके कितने लाभ होंगे मुझे। वंग की सेना, यूनानी सेना यदि मेरा साथ देने लगी तो अशोक को पराजित करना निश्चित है। और यदि श्यामक ने आपकी सहायता करने से मना कर दिया तो क्यों तक्षशिला जाकर अपने प्राणों को संकट में डालना चाहते? तुम्हारे यदि क्यों परंतु किंतु से मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला। किंतु हाँ, तुम्हारे बारे में मेरी सोच अवश्य बदल जाएगी। तुम्हारे जैसा डरपोक महामात्य मैंने आज तक नहीं देखा। यही कारण है सदैव तुम चाणक्य से मुंह की खाते रहे हो। अपने अनुज श्यामक को गले लगाना ही होगा। तुम सही थे अशोक। बड़ा अच्छा। अभी अभी सूचना मिली है कि श्यामक से मिलने हेतु सुशीम प्रस्थान करने की योजना बना रहा है। क्या उन्हें एकजुट हो जाने देना उचित होगा? यदि ऐसा हुआ तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारे लिए संकट और बढ़ जाएगा। पिताजी महाराज, उन दोनों की मानसिकता एक अवश्य हो सकती है, किंतु वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। आचार्य, यदि श्यामक को सुशीम का साथ चाहिए होता तो वो यूनानियों से संधि करने से पहले स्वयं सुशीम से संधि करता। अरे इसीलिए मुझे आभास हो रहा है कि वो दोनों आपस में अवश्य लड़ेंगे और उनकी इसी आपसी लड़ाई का लाभ हमें मिलेगा। मेरे विचार से हमें सुशीम को उकसाने की आवश्यकता है कि वो ना चाहते हुए भी श्यामक के पास जाए। आचार्य, इसके लिए हमें सुशीम को एक आधिकारिक पत्र भेजने की आवश्यकता है, जिसमें सुशीम से यह कहा जाएगा कि उसे प्रायश्चित करने का एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
बढ़कर सुषमा अवश्य बौखला उठेगा। पिताजी, उसके पश्चात वो निश्चित ही श्यामक से स्वयं मिलने जाएगा और इसी बीच हमें अपनी सेना को संगठित करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा और तब तक मैं सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। किंतु इसमें जोखिम बहुत है अशोक। पुत्र, तुम जानबूझकर चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। धर्मा को खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खो सकता। पिताजी, अपनी मां को बचाने में तो मैं असफल अवश्य रहा, किंतु अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, इस बार तो मृत्यु को भी प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रायश्चित करने का अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सियामक ने यूनानियों के लिए तक्षशिला का द्वार खोल दिया है। यदि तुम स्थिति पे अंकुश लगाने में सफल रहे और अपने साथ सियामक को पाटलिपुत्र ले आए तो अतीत में तुमने जो भी किया है उसे भुलाकर तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। ये सम्राट और अशोक की योजना है आपको फंसाने के लिए। मेरे विचार में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किसके विरुद्ध हैं। किंतु मुझे क्या करना है ये मैं भली भांति जानता हूँ मामाते। जीवन भर सियामक को फुसलाता रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने प्रिय भाई से लड़ाई करेगा। किंतु राजकुमार, बुद्धि साथ छोड़ दे तो आदेश का पालन करना सीखो मामाते। लेना तैयार करो और मेरे साथ तक्षशिला जाने की तैयारी करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजकुमार, तुम यहाँ? जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। किसका है ये? हीरा यूनान का है। यूनान का हीरा। नाम? नाम? राजकुमार, राजकुमार सियामक। मित्र है हम और आभार व्यक्त करके मित्रता पर बोझ नहीं डालना चाहिए। पर इस सिंहासन की स्पर्धा में तथा सुशीम के अलावा मेरा एक और भाई है। वो प्रतिद्वंदी हो गया है। अब मुझे एक को नहीं दो को पराजित करना है। अपनी अंतिम सांसें गिन लो श्यामक, क्योंकि अब तुम्हारे सामने चंड अशोक नहीं, स्वयं तुम्हारा काल आने वाला है। विनाश तब नहीं जब हमारा शत्रु हमें हरा दे। विनाश तब होता है जब हम मन से हार मान। हम ये नहीं जानते कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है या नहीं। हम ये नहीं जानते कि कितने शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि कितने अस्त्रों का
हमें सामना करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं जानते कितनी मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही, किंतु हम एक बात अवश्य जानते हैं, शत्रुओं ने हमारी पवित्र भूमि पर अपने पद चिन्ह रखकर उसे दूषित करने का प्रयास किया है। वो हमारे मान सम्मान, हमारी भूमि, हमारी प्रतिष्ठा को हमसे छीन लेना चाहते हैं और हम अपने जीते जी ऐसा होने नहीं देंगे। हर योद्धा के लिए उसके जीवन का प्रत्येक युद्ध उसका अंतिम युद्ध होता है और ये हम अपने शत्रुओं को सिद्ध करके दिखा देंगे। हमें अपने पूर्वजों, अपने परिवार और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना ही होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है। हम उन्हें एक स्वतंत्र राज्य सौंपेंगे जहां केवल मानवता को महत्व दिया जाएगा, जहां पर सुरक्षा और स्थिरता होगी। प्रत्येक नागरिक केवल अपने आत्मसम्मान के लिए जिएगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। यदि मुट्ठी भर यूनानी ऐसा विनाश कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए उस समय क्या होगा जब सियामक यूनानी सेना के लिए द्वार खोल देगा। अब भी समय है राजकुमार, आपको रणनीति बनाने के पश्चात ही उससे भेंट करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रणनीति या कूटनीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है महामात्य। सियामक के साथ संधि करने के लिए भावनाओं की आवश्यकता है। आपके हत्यारे को मैं दंड अवश्य दूंगा मां। ऐसी कष्टदायक मृत्यु दूंगा मैं शामक को कि इतिहास उसकी पीड़ा कभी नहीं भुला सकेगा। आशीष दीजिए। अशोक,
विजय की प्रार्थना करूंगी। अशोक, शीघ्र विजयी होकर लौटना। अवश्य लौटूंगा, शीघ्र लौटूंगा। पिताजी, मैं प्रस्थान करने से पूर्व आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे आरंभ से ही उस घटना पर संदेह था, लेकिन मैं संदेह की पुष्टि होने के पश्चात ही आपको सत्य से अवगत करवाना चाहता था। पहले ना बुझाओ, जो कहना हो कहो। पिताजी, सत्य यह है कि मां की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। क्या? और ये यूनान का रत्न किसी और का नहीं, श्यामक का। श्यामक ऐसा घृणित कार्य कर सकता है। उसके नीच कृत्यों से ऐसे प्रतीत होता है कि उसके धमनियों में मेरा रक्त नहीं बह रहा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं विजयी होकर लौटूं और अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध लूं। यशस्वी भव। अपनी मां के हत्यारों को जीवित मत छोड़ना अशोक। जी पिताजी। तुम्हें स्मरण है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ भैया, मुझे स्मरण है कि जब आप हमारे साथ ना हो तो मातृभूमि और माँ मेरा तात्पर्य था कि भाभी माँ समान होती है ना, इसलिए अब चिंता मत कीजिए। मैं मातृभूमि, पिताजी और भाभी का ध्यान रखूंगा। विजय होकर लौटना भैया। बस।